शरीर भी कमजोर, आंखें भी कमजोर, चलना फिरना भी कम हो गया, तब वो भगवान के आगे बैठ कर ही कुछ अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। भगवान से कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम पा जाओगे। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल। मेरे सब गुण दोष समर्पित हूँ, मेरे सब गुण दोष समर्पित हूँ। संसार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। आगे बोलते हैं मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं नर हूँ तुम नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाटिया, जोरदार ताली।
धरती है बलिदान की। आओ बच्चों को भी दिखाए जाति हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर सा सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का एक घाट है, बाग बाग में हाट हाट में यहाँ निराला घाट है। देखो ये धरती अपने गौरव की अभिमान की, इसमें पीछे तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अपना राजपुताना था जिसे तलवारों से, इसने सारा जीवन काटा बची पीर कटारों से। ये प्रताप का वचन बना है आजादी के नामों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पटमिया अंगारों पे। बोल रही है कण कण से तो पानी राजस्थान की, इसमें कैसे तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक सोना था। बोली हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग में देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंगल, एक तरफ की गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की गोलियां। यहाँ लगाती बहनों ने भी पाली अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। लो से जोरदार ताली। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, मिले कौन सी न समझ सके न हम, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा दिया मुझे, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा दिया मुझे।
किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। भारत माता की जय। जैसे उन्होंने गीत सुनाया देशभक्ति का, उसी हिसाब से मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, पोतों को, पोतियों को देशभक्ति के बारे में थोड़ा सा कि जागृत जरूर करें और ये शिक्षा दे कि वो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंटरनेट से बाहर आके देशभक्ति के बारे में भी कुछ सोचे। ये संदेश देना चाहता हूँ कविता के माध्यम से। और मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है और इतना प्यार, जितने बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, बहनें यहाँ पे बैठी है, मैं चाहता हूँ कि हर साल इससे भी ज्यादा जुड़े और जिस ढंग से इन्होंने उत्साह के साथ में गाया है, साथ में मिले जुले हैं और प्रोग्राम मनाया है, हर साल इससे भी ज्यादा उत्साह से मनाए। और भाटिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने पूरे जीवन की यथार्थ सत्य सबको बताया कि बचपन में क्या था, जवानी में क्या हुआ, बुढ़ापे में क्या होता है। उन्होंने एक शब्द बोला था उसमें कि थोड़ी सी जिंदगी है, अच्छे से जी लो। तो मैं चलो जिंदगी को भगवान मालूम नहीं कितना है, लेकिन आप लोगों को जरूर बोलना चाहता हूँ कि जितनी जिंदगी प्यार से जीना उतनी बहुत अच्छी है और सबको साथ में लेके रहना है। कोई 75 साल के, कोई 70 साल के, कोई 80 साल के होने जा रहे हैं, तो सबको प्यार मोहब्बत से इस दिन से एक दूसरे को गले लगाते हुए, इस दिन के प्रोग्राम बनाते हुए अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो प्यार मोहब्बत बनी रहेगी। और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि ऐसे नेतृत्व में ऐसे प्रोग्राम होते रहे। और मैं बचपन के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि कागज की कश्ती, कागज की नाव, ऐसा उन्होंने बताया था। वो शायद जमाना मेरे टाइम तो था, लेकिन मेरे बच्चों के टाइम नहीं है वो जमाना। और शायद आपको बाद में भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई पोता अपने दादा को उंगली पकड़ के घुमा रहा है। शायद ऐसा जमाना भी अभी आगे आने वाले 10-15 साल में शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि चाइना के लड़का कमाने को गया, यूएसए कमाने को गया, वहां शादी करके आ गया। तो उन बच्चों से ये होप नहीं की जा सकती कि वो अपने माँ बाप, दादा दादी की सेवा कर सकते हैं क्या। लेकिन आप लोग अगर बच्चों को प्रेरित करते हैं कि नहीं, अपने देश में भी बहुत से सोर्सेस ऐसे हैं इनकम के कि यहाँ भी उससे ज्यादा अपन कमा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो विदेश में जाके कमाए, यहाँ पे भी धन उपार्जन कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे हर जगह पे पैसे की खान है। और आदमी चाहने वाला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, यहाँ पे बैठ के कमा सकता है। मैं आप मेरी छोटी सी मैं बताता हूँ, मैं जब 1995 में यहाँ पे वसई में आया था, मेरे को एक भी आदमी यहाँ पे नहीं जाता था, मेरी शादी भी नहीं होती वहाँ पे। मैं एक छोटे से 1 बेडरूम मॉल में यहाँ पे आया था और यहाँ से ही मैंने मेरा छोटा सा धंधा शुरू किया। आगे बढ़ते 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 आप लोगों के साथ में मोदी में हर साल यहाँ पे आता हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं आज यहाँ पे हूँ, कल कहीं दूसरी जगह रहूंगा, लेकिन आप लोगों का प्यार मोहब्बत और स्नेह मेरे पे बना रहना चाहिए। और मैं मेरा मोबाइल नंबर जब भी मोबाइल आया था 1996 में, अभी भी यही नंबर था, आज भी ये, भगवान चाहे तो लास्ट तक यही रहेगा। मैं भारत के किसी भी कोने में रहूं, अगर ये प्रोग्राम में आप मुझे याद कर सको तो जरूर करना, मैं जरूर कोशिश करूंगा यहाँ पे आने की। और मेरी एक इच्छा है, मेरी हमेशा इच्छा रही है कि मैं छोटे के साथ में भी रहता हूँ, बड़े के साथ में रहता हूँ, बुजुर्गों के साथ में भी रहता हूँ। और मेरे परिवार में 4 पीढ़ी एक साथ में रहती है, मेरे ग्रांड फादर, मैं और मेरे बच्चे। ग्रांड फादर अभी 2 साल पहले एक्सपायर हो गई, इसलिए एक पीढ़ी कम हो गई, 4 पीढ़ी हम लोग साथ में रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मतलब जो परिवार है ना, सब संयुक्त परिवार रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि आज हमारे को ये मालूम ही नहीं चलता बच्चे कैसे बड़े हो गए, कैसे बन गए, कैसे नहीं हो गए। तो बड़े बुजुर्गों का साथ हमेशा अच्छा रहता है और बच्चों को एक प्रेरणा देनी चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का हमेशा सेवा करें। दादा की उंगली पकड़ के उनको घुमाने के लिए लेके जाना चाहिए। बेटे पोते ऐसे होने चाहिए, लेकिन अभी जमाना थोड़ा चेंज हो रहा है, तो पोते की बात ही छोड़ो, बेटे भी यूएस में जाकर रहने लगे, तालीम करने लगे, यहाँ ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर भी अपनी प्रेरणा ऐसी होनी चाहिए कि इंडिया में भी बहुत से रिसोर्सेज है, उनका उपयोग करते हुए आप यहाँ पे रह सकते हो। यहाँ भी लेके आते हैं सब मेंबर इधर कंपटीशन में भाग लेते हैं, वो लोग को देते हैं। आप
सबका तरफ से उनका धन्यवाद पहले से ही करता हूँ। अभी मैं उनका नाम पुकारता हूँ जो प्लीज स्टेज पे आइएगा। ज्योत्सना मेहता। कुछ नहीं पहना, नहीं उनका कोई अच्छे से स्वागत नहीं हुआ। तो मैं राजाराम चेयरमैन साहब से बोलूंगा कि एक मेडल उनको भी पहनाएंगे। सब एक से समझिए ना। तो एक मिनट क्या है, इसलिए मैं और कुछ जाके कुछ बोलता नहीं है। आप लोग का सबको उपस्थिति के लिए एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद है। और दूसरा बड़ा बात है, आज पहला दिन है जो मेंबर 5 बजे आया अभी तक बैठा है, ये बहुत बड़ा बात है। थैंक यू।